गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप पाठ 19 सरोजनी नायडू इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में प्रख्यात महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजनी नायडू के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय अनेक विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थीं। सरोजनी ने बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण केवल 12 वर्ष की आयु में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने से लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। हैदराबाद के निज़ाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। सन 1898 ईस्वी में सरोजनी नायडू डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू की जीवन संगिनी बनी। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने ही सरोजनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1914 ईस्वी में इंग्लैंड में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिली। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा पर थे। सन 1916 ईस्वी में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजनी नायडू पूर्णतया स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजनी नायडू की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झिंझोड़ा। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता व बहुभाषाविद थीं। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं वे भाषण देने खड़ी हो जाती, श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अपनी लोकप्रियता के कारण वे सन 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गईं। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजनी नायडू को ही मिला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। 2 मार्च 1949 ईस्वी को इस महान विभूति का देहांत हो गया। यद्यपि आज सरोजनी नायडू हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उन्होंने देश की सेवा की, जिसके लिए वे सदैव याद की जाएंगी। बच्चों, जीवन मूल्य है, हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। आपने इस जीवनी में देखा कि कैसे सरोजनी नायडू ने अपना पूरा जीवन
सेवा करने में समर्पित कर दिया। अपने देश की सेवा करने में पूरा जीवन समर्पित किया और अलग अलग पद को सुशोभित किया। तो इस तरह हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। आइए अब हम शब्दार्थ को पढ़ें। कुशाग्र, कुशाग्र का है अर्थ तीक्ष्ण। रुचि, रुचि का अर्थ है इच्छा, प्रोत्साहन, प्रेरणा, संग्रह, संकलन। जीवन संगिनी, पत्नी, संग्राम, युद्ध। झिंझोड़ना, झकझोरना, विभूषित, सजाया हुआ। बहुभाषाविद, अनेक भाषाओं का जानकार। विभूति, रत्न। देहांत, मृत्यु। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए और साथ ही में इसके शब्द अर्थ को याद करिए। धन्यवाद।